गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे मुझे बहुत कोल्ड और कफ़ हो रखा है, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं आपको। अदरवाइज़ बहुत सारी शूटिंग होके रखी है। और यहाँ पर देखिए, मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि बिना लहसुन प्याज के है। और पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी भी बनाई है, रायता बनाया है, और भी चीज़ें मैंने बनाई हैं, आप देख ही रहे होंगे। और बस यहाँ पर मेरी चाय भी पकती जा रही है। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, जो कि काफ़ी स्पेशल हैं और पहली बार ही आ रहे हैं मेरे घर में। और ये फ्रेंड्स, मूंग की दाल भी बनाई हुई है। तो देखिए, जो भी प्रिपरेशन थी मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। और एक्चुअली मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही है, क्योंकि सच में मुझे काफ़ी मतलब कफ़ हो रखा है, खांसी आ रही है, तो बहुत कम आवाज़ आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय भी बिल्कुल ही रख दी है पकने के लिए। जैसे ही मुझे पता चला कि निकल आए हैं, तो बस मैं चाय रख चुकी हूँ, पक ही रही है। और मैं जैसे ही मैंने देखा कि गाड़ी आई है, वैसे मैं पहचान नहीं पाई गाड़ी को। देख ली थी मैंने धर्मपुर में, लेकिन फिर भी मुझे मतलब कन्फ्यूज़न सा हो गया। बस फ्रेंड्स, देखिए चाय मेरी ऑलमोस्ट पक गई है। बस मैं और पकाती जा रही हूँ, क्योंकि चाय तो जितनी भी पकी हुई हो उतना ही अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर एक गाड़ी आती हुई मुझे दिखी, तो मुझे लगा शायद वही गाड़ी है। और मैं अभी गैस चालू करके आ गई हूँ पूड़ियाँ तलने के लिए। तो बस मैं जल्दी से भाग करके जाती हूँ कि गैस बंद करके आ जाऊँ, उसके बाद फिर देखूँ क्लियर करके कि वही गाड़ी है या दूसरी गाड़ी है। तो बस मैं हड़बड़ी में ही भागी, और आपको कैसा ब्लॉग मिला यहाँ का, कैसी शूटिंग थी। अब मैंने जो भी किया मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी वही थी। फिर मैं मतलब मुझे क्लियर हो गया कि गाड़ी वही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बड़े मौसा जी और मौसा जी आने वाले हैं। तो आप, मेरी छोटी मौसी और मौसा जी भी हैं, चाचा भी हैं। तो आप उनसे मिल चुके हैं कई सारे ब्लॉग्स में। तो अब आप मिलिए मेरी बड़ी मौसी से और मौसा जी से, जो कि इंदौर में रहते हैं, और छोटी मौसी भी इंदौर में ही रहती हैं। तो सभी लोग धर्मपुर मामा के यहाँ आए हुए थे, तो फिर लौटते हुए मेरे यहाँ आए, क्योंकि राजवी का जो हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, तो उसमें नहीं आ पाए थे। फ्रेंड्स, इतनी दूर से आना जाना हो ही नहीं पाता है। तो फिर अभी आए हैं मुझसे मिलने के लिए। और राजवी से मुझे लगता है पहली बार ही मिले हैं धर्मपुर में। अभी तक राजवी को भी उन्होंने नहीं देखा हुआ था, ऐसे ही ब्लॉग्स के ज़रिए ही देखते थे। तो बस फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नीचे रिसीव करने के लिए। और यहाँ पर इनको भी मैंने बता दिया ऑफिस में कि मौसा जी आ गए हैं, और पापा मम्मी भी नीचे ही हैं। राजवी भी है, खेल रही होगी यहीं कहीं। तो देखिए, अब चलते हैं, मैं मिलवाती हूँ आपको सभी से। तो फ्रेंड्स, क्या था कि मुझे कन्फ्यूज़न सा हो गया था, लेकिन हाँ, अब कन्फ्यूज़न क्लियर है। और वही गाड़ी थी। देखिए, मौसा जी आए और मेरे पैर छू रहे हैं। हालांकि मैं मना कर रही थी, अच्छा नहीं लगता है मुझे तो ऐसे बुज़ुर्ग पैर छुएं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कल्चर ही है कि लड़कियों के पैर ही छुए जाते हैं। तो ठीक है, जिसका जैसा मानना है वैसा ही सही। और खुशी भी मिलती है उन लोगों को ये सब करके, तो फिर क्यों ही हम किसी को किसी की खुशी से वंचित कर दें। तो बस देखिए फ्रेंड्स, मम्मी भी आई हुई हैं। और मम्मी इसलिए आई थी क्योंकि बड़ी मौसी बिल्कुल ही अपरिचित हैं अभी यहाँ से। क्योंकि जो छोटी मौसी हैं उनका रिलेशन मतलब वो चाची भी है मेरी, तो वो अलग तरह से भी है, और मौसी सिर्फ मौसी ही हैं। तो इसलिए वो यहाँ कभी नहीं आई हैं, और पहले से भी जानती नहीं हैं। तो फिर मम्मी ही साथ में उनको लेकर के आई।
और फ्रेंड्स सब लोग जा रहे थे अंदर, तो मौसा जी मुझसे पूछ रहे थे कि पापा नीचे ही हैं तो मैं मिल लेता हूँ। मैंने कहा अभी आप ऊपर चलिए, उसके बाद ही नीचे आकर के मिल लेना आप, और हो सकता है कि पापा भी ऊपर आ जाएंगे। वैसे तो अब उतनी ठंड नहीं है तो आ भी सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राजवी कितने पैर फड़फड़ा रही थी, क्योंकि वो जान गई है कि मतलब नाना नानी से वो वहाँ पर भी मिल ली थी, धर्मपुर में भी। और फ्रेंड्स अब पता नहीं इसकी मेमोरी को क्या हो गया है, मतलब शायद मतलब अब बड़ी हो गई है, इसलिए इसे याद भी रहने लग गया है। ये अब अपनी नानी को तो बिल्कुल भी नहीं भूलती है मम्मी, क्योंकि आती भी हैं, और मैं भी कभी एक दिन के लिए ही जाऊं लेकिन जाती आती रहती हूँ। वीडियो कॉल पर भी मम्मी को, मामा को और अपने नाना जी को ये बिल्कुल भी नहीं भूलती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी को थोड़ा सा पैर में मोच आ गई है धर्मपुर में, तो उसी वजह से मम्मी थोड़ा धीरे धीरे ही चल रही हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मम्मी तो अपना संभल कर चल रही हैं, और मैं और मौसी पहले ही चढ़ गए। और फ्रेंड्स बैग वगैरह भी हम लोगों के ऊपर पहुँच चुके हैं। और फ्रेंड्स अब आप देखेंगे आगे ये क्या होता है। आज मौसा जी का व्रत भी है, मंगलवार का फास्ट रहता है उनका, तो इस वजह से मुझे पूरा खाना बिना लहसुन प्याज के ही बनाना पड़ा, क्योंकि मंगलवार के फास्ट में नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज। और देखिए यहाँ पर पापा भी आ गए हैं, तो पापा, मौसा जी और ये भी बैठे हुए हैं, तो बस बातें हो रही हैं इन लोगों की। और जैसा कि आपको पता ही है कि चाय मैंने पहले ही पका के रख ली थी, तो बस मैंने जल्दी से, मतलब वो गर्म ही थी, पक ही रही थी, तो छान करके सभी को दे दी। राजवी को भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सबको देख करके। और मम्मी को और मौसी को वो एक एक करके अपने सारे जूते ला करके दिखा रही थी कि ये सारे जूते मेरे हैं, आप लोग देख लो। और पता है अब फ्रेंड्स ये सीख भी गई है, जैसे इसको बोलो कि अपने जूते ले आओ पहनाने हैं, तो अपने जूते जा कर के उठा लाएगी। और फ्रेंड्स मैं बताऊं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मौसी और मौसा जी पहली बार ही आए हैं। राजवी के बर्थडे सेलिब्रेशन में आने का उनका प्लान था, लेकिन नहीं आ सके किसी भी वजह से। और अभी चिंटू का भी, यानी मेरे ससी बहन के बेटे का भी, उसका भी चौक होना है, तो वहाँ पर भी वो नहीं जा पाएंगी, क्योंकि इतना दूर से आना जाना संभव ही नहीं हो पाता है इतनी आसानी से। तो फिर अभी जो मौसी मेरे लिए भी बहुत सारा सामान लेके आई थी, और ससी के लिए भी, तो देखिए एक एक करके मुझे सब कुछ दिखा रही हैं कि कैसा लग रहा है तुम्हें ये सारा सामान। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेके आई थी, क्योंकि मौसी की चॉइस वैसे भी बहुत अच्छी है। तो देखिए ये मेरी साड़ी है, पायल बिछिया और पूरा श्रृंगार का सामान है मेरे लिए। मम्मी के लिए, मतलब मेरी सासू माँ के लिए भी साड़ी, और मेरे ससुर जी के लिए भी कपड़े, इनके लिए भी, और राजवी के लिए भी कपड़े, और उसके लिए भी पायल और चूड़े लेकर के आई हैं। तो फ्रेंड्स इतना सारा सामान मौसी लेकर के आई, और सेम यही सामान मौसी ससी के लिए भी लेकर के आई हैं, ससी के बेटे, उसके भी इन-लॉज़ के लिए, हस्बैंड के लिए, और दीदी के लिए भी सेम यही लेके आई हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा हम 3 बहनें हैं, तो मौसी का ऐसा रहता है कि तीनों के लिए एक सा ही मुझे देना है। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे बिच्छियों की डिज़ाइन और पायल की डिज़ाइन मौसी ने पूरा ही ध्यान करके दिया है कि तुम लोगों को ऑफिस जाना होता है, तो मतलब किस टाइप की पायल तुम लोगों को अच्छी लगेंगी, ये सारी चीज़ें ध्यान करके मौसी ने दिया है। और देखिए फ्रेंड्स ये पापा के कुर्ता पजामा है, और एक इनका है, और ये हरे रंग की साड़ी मम्मी की है। तो मैंने कहा कि जब आप लाई ही हैं तो आप खुद ही दे दीजिए, यहाँ पर क्यों रखना है। और मम्मी पापा ऊपर आ भी चुके हैं, तो बस मौसी खुद ही अपने आप मतलब देती जा रही हैं जिसको जैसा देना है। और फ्रेंड्स इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और फ्रेंड्स मौसी बागेश्वर धाम गई हुई थी। मौसी, मम्मी और मौसा जी ये लोग जब धर्मपुर से लौटे तो वहीं से होते हुए ही वहाँ से आए, और फिर वापसी में यहाँ पर होते हुए गए मेरे पास में। फ्रेंड्स मौसी को दीदी के यहाँ भी जाना था, लेकिन हुआ ऐसा कि नहीं जा पाई, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और मौसी को वापस भी जाना था। तो फिर हम लोगों ने फ़ोन करके दीदी को और जीजा जी को यहीं बुला लिया था कि आप लोग भी मिल लीजिए। वैसे हम लोग मिल चुके हैं धर्मपुर में, और दीदी तो 2 दिन पहले ही चली गई थी, तो काफ़ी टाइम साथ में रह ली हैं।
लेकिन यहाँ पर भी बुला लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मौसी दिखा रही हैं तो दीदी का भी और ससी का भी, सभी का दिखाती जा रही हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मौसी ने मम्मी को दे दिया है और एक दूसरे को बस गले मिल रही हैं। और अब देखिए मौसी जा रही हैं पापा को भी देने के लिए। तो बस यही था मेरा कि जब आप लाई हैं तो खुद ही दे दीजिए, मैं क्यों ही जब हैं ही सब लोग प्रेजेंट तो अपने आप ही ले लें। ये आपके पापा मौसी लाई हैं कपड़े। हम आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाए, इसलिए आ जाए। नहीं आ पाए थे। तो प्रहलाद पटेल यहाँ पर फ्रेंड्स सबको लेने देने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, मौसी ने, मौसा जी ने, और मम्मी को तो रुकना ही है क्योंकि अब मम्मी वापस नहीं जाएंगी और नौगांव के लिए काफ़ी लेट हो गया है जाने के लिए, तो मम्मी आज रुकेंगी मेरे पास ही। तो बस मौसी और मौसा जी ने खाना खा लिया और इसके बाद अब तैयारी हो रही है जाने की। और मैंने खाने का क्लिप इसलिए नहीं लिया क्योंकि इतना कम टाइम था कि हम लोगों को बातों से ही टाइम नहीं मिल पाया कि मैं खाने का भी शूट करूं। हालांकि मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने क्या क्या बनाया है। और फ्रेंड्स अब सारी तैयारियां हो गई हैं मौसी की जाने के लिए भी। तो बस मौसी कह रही थी कि नीचे भी कौन कौन हैं अभी, तो मैंने कहा दादी हैं, दीदी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे भी सभी से मिलने के लिए। और फ्रेंड्स मतलब ऐसा हो गया कि शाम को आई मौसी, शाम को नहीं मतलब रात ही हो गई थी। आपको क्या बताऊँ मैं, 8 तो बज ही गए थे आराम से, मुझे लगता है 7-8 बज गए होंगे, मुझे एग्जैक्ट टाइम भी याद नहीं है अब तो। और फ्रेंड्स हमारे जो कल्चर में है कि लड़की के यहाँ कुछ नहीं खाया जाता है, कुछ नहीं पिया जाता है, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार लगती हैं। और मौसी मौसा जी को बहुत ही ज़्यादा मनाने के बाद उन्होंने खाया क्योंकि कह रहे थे कि आज व्रत है और हम लड़की के यहाँ खा ले तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फ्रेंड्स आप ही बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब मौसी मौसा जी मम्मी पापा के ही समान हैं और यहाँ तक आए और मैं उनको बिना खाना खाए कैसे जाने दे सकती हूँ, वो भी व्रत में। तो मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा और ना ही मैंने ऐसे होने भी नहीं दिया। और फ्रेंड्स मेरी मम्मी ने भी काफ़ी समझाया, उसके बाद मान गए और खाना खा लिया। तो देखिए फ्रेंड्स मतलब आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रिवाज कैसा लगता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं नीचे सभी लोग। तो देखिए अब मैं दादी को भी मिलवाऊंगी क्योंकि दादी अब मेरी अंधेरे में उनको मतलब रात हो गई है तो उतना उनको सुनाई वैसे ही कम देता है। और फिर अब रात भी हो गई है तो वो थोड़ा सो भी गई होंगी मुझे लगता है, लेकिन फिर भी उठाऊंगी मैं उनको। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ऑफिस वगैरह मौसी को अपने दिखा रही थी इनका। और फ्रेंड्स कभी हम लोगों का इंदौर जाना हुआ तो मैं सभी से मिलवाऊंगी वहाँ पर तो मेरी कई सारी फैमिलीज़ रहती हैं, यानी मेरी दोनों मौसियाँ वहाँ पर रहती हैं, मामा भी वहीं पर रहते हैं, तो बहुत सारे घर हैं, मैं सभी से आपको मिलवाऊंगी और आप काफ़ी इन्जॉय भी करेंगे वो वाला ब्लॉग। लेकिन इन फ्यूचर वो ब्लॉग कब आएगा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि राजवी छोटी है तो कहीं आने जाने का ऐसा प्लान बन ही नहीं पाता है। मैं क्या ही बताऊँ कि मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ रुकने के पर्पज़ से। और इंदौर इतना दूर है कि वहाँ रुकना भी पड़ेगा, मतलब 1-2 दिन तो लगेंगे ही, तभी हम लोग वापस आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जाओ और तुरंत ही वापस आ जाओ, कैसे ही संभव हो सकता है ये। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मौसी अम्मा दादी के भी पैर छू रही हैं और दादी का क्या था वो पहचान नहीं पा रही थी कि कौन है। मैंने कहा ये घूंघट तो हटा लो अपना, तभी तो दिखेगा आपको। और बूढ़े लोगों की आदत ही होती है फ्रेंड्स अपना सिर ढक के रखने की, तो ठीक है जैसा उनका मन है वैसा कर लें, लेकिन अभी तो देखना ही था। और देखिए फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ कि मेरी मौसी हैं, लेकिन दादी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा। अब फ्रेंड्स बस मिलने जुलने के बाद दादी तो बाहर ही निकल आई थी, बिल्कुल ही मतलब हैं ही मेरी दादी ऐसी कि उनको बहुत अच्छा लगता है अगर कोई उनसे मिलने जुलने आ जाता है तो। और अब देखिए फ्रेंड्स सबसे मिलने जुलने के बाद और अब मौसी और मौसा जी जाने लग गए हैं। अब सभी लोगों से बस बातें हो रही हैं लास्ट टाइम पे यहाँ पर खड़े होकर के। जीजा जी और दीदी भी आ गए थे, आपने देख ही लिया है ब्लॉग में। तो पापा तो काफ़ी खुश थे मिल कर के और मौसा जी को भी अच्छा लगा होगा आई होप।
अच्छा लगा हो उनको यहाँ आकर के। और फ्रेंड्स बस मौसा और मौसी जी के जाने के बाद में ये ब्लॉग भी बस समाप्ति की ओर ही है। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स आगे भी आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी फिर से कहीं जाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।